श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। 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 जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। हरे ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरान्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीहृदाभा पीता
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोस्तुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीमद्श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शुकदेव भगवान की जय हो। व्यासदेव भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान आनंद कंद मदन मोहन व्रजेंद्र नंदन श्री राधा रमण सरकार के चरणार बिंदों में मन के समस्त भावों को निवेदित करते हैं। सभी लोग प्रेम से ताली की सेवा करते हुए साथ में गाएं।
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि
जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगदात्मा भक्त वांछा कल्पतरु कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान श्रीमद श्याम सुंदर के चरणार बिंदों में प्रणति निवेदित करते हैं। भगवत अहत की कृपा से आयोजित इस सप्ताह श्रीमद भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन कर रहे हमारे परीक्षित महाराज व परिकर श्रद्धामयी माताएं भगवत कृपा के अनुग्रह विग्रह पूज्य श्रद्धेय संत वैष्णव समुदाय एवं संगीत के माध्यम से मधुरता की सृष्टि कर रहे हमारे संगीतज्ञ कलाकार सभी को सप्रेम जय जय श्री राधे। कल आपने श्रवण किया कैसे नारद जी महाराज के बारंबार कहने पर सनत कुमारों ने भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा भक्ति महारानी को व ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराया और उस कथा का यह दिव्य प्रभाव निकला कि भक्ति मैया परम आनंद से भर गई, ज्ञान वैराग्य का सारा रोग दूर हो गया और प्रकट हो गई भक्ति महारानी समस्त श्रोता समुदाय के मध्य। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्वदन्ते नाथे नामानि मुहुर्वदन्ते। और जैसे ही भक्ति महारानी प्रकट भई सारे श्रोता समुदाय तर्क वितर्क करने लगे कि कथम प्रविष्टा कथम आगते यह मध्य मुनि नाम इति तर्कयन्ति। ये देवी जी कौन है, कब ये हमारे बीच प्रकट हो गई, हम तो जान ही नहीं पाए। भक्ति महारानी ने सनत कुमारों को प्रणाम किया, कहने लगी महाराज आपने सबके लिए यथा योग्य स्थान बताए, जरा बताइए मैं कहाँ बैठूं अपने पुत्रों समेत। इस पर सनत कुमार गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि अरे भक्ति मैया यहाँ जितने भी संत समुदाय दिखाई दे रहे हैं, वैष्णव जन दिखाई दे रहे हैं, आप तो सबके हृदय भवन में जाके विराजमान हो जाओ, क्योंकि आपके लिए उससे बढ़िया दिव्य स्थान कोई और नहीं हो सकता। भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्रे प्रेमैक धरत्रे भवरोग हन्त्रे सात्वं च तिष्ठा स्वसुदय संश्रया
निरंतरम वैष्णव मानसानि। क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य होगा जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान होगी। क्योंकि जब तक भक्ति महारानी मन में नहीं आएंगी, हृदय में नहीं बैठेंगी, तब तक ठाकुर जी महाराज लाख प्रयास करने के बाद भी भक्त के मन में नहीं समाहित होते हैं। आप चाहे लाख यज्ञ कर ले, लाख तप कर ले, ध्यान लगा ले, पर जब तक मन में भक्ति महारानी नहीं है, तब तक भगवान कभी आपके हृदय भवन में आने वाले नहीं। आप इसको नोट कर लो। तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनब्धः। पहले ठाकुर जी दास के मन में झांक कर देखते हैं, और जहां भगवान ने झांका, और जैसे ही झांका तो काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भगवान लौट पड़े हाउसफुल। हमारे लिए कोई सीट ही नहीं बची। अरे भाई, जब खाली हो तब तो जाके बैठे, और जहां भगवान ने झांका पूरा सीट रिजर्व दिखाई दिया तो भगवान लौट पड़ते हैं। पर जैसे ही प्रभु ने झांका और हृदय खाली सा दिखाई दिया, और खाली होने के साथ साथ बड़ा चमकता धमकता दिखाई दिया। हमारे ठाकुर जी समझ गए कि साफ सफाई भई है, इसका मतलब भक्ति महारानी आई है। क्योंकि ये झाड़ू लगाने का काम हमारी भक्ति मैया करती है। जब भक्ति मैया की झाड़ू चलती है तो बड़े से बड़े दुश्मन भाग जाते हैं। तो भगवान हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय, सरकार अपने वैकुंठ इत्यादि धाम को भी छोड़ करके उस दास के हृदय में जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं। और एक बार गलती से भी सरकार घुस पाए तो वो चाह कर भी खुद नहीं निकल सकते, क्योंकि भगवान को भी बांधने वाली हमारी भक्ति मैया है। ऐसे प्रेम पाश में सरकार को बांध लेती हैं, जकड़ लेती हैं कि सरकार चाह कर भी निकल नहीं पाते। देखिए, हमारे अंदर तो वो योग्यता नहीं है कि हम भगवान को बुला सके। तो तुलसी मैया को साक्षात भक्ति महारानी कहा जाता है। तो भगवान को जब हम भोग लगाते हैं, तुलसी दल डाल देते हैं, तुलसी मैया से प्रार्थना करते हैं कि माता, हमें तो पता नहीं कि सरकार को क्या पसंद है, पर आप उनकी रुचि को बहुत बढ़िया ढंग से जानती हो, इसलिए जो कमी रह गई हो आप उन कमियों को पूरा कर दें और सरकार हमसे रीझ जाए। तो भक्ति मैया सरकार को मनाना जानती हैं कि कैसे प्रभु मान जाएंगे। तो ठीक इसी तरह तुलसीदास जी भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादिदोष रहितम कुर्मान समझा। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, मैं सारे सत्कर्मों का एक ही फल चाहता हूँ कि आपकी अनपायनी भक्ति हमें प्राप्त हो। और यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। आप अखिल अंतरात्मा हैं, सर्वांतर्यामी हैं। मैं तो चाहता था कि मेरा मन आपका घर बने, पर प्रभु यहाँ तो बहुत दुश्मन आके बैठ गए हैं। हृदय भवन प्रभु तोरा आय बसे बहुचोरा। मैं पुण्य पुण्य करत निहोरा, मैं बारंबार आपसे निहोरा करता हूँ कि सरकार अपनी भक्ति हमें प्रदान कीजिए। और भक्ति महारानी अपने आप सारे चोरों का सफाया कर देंगी। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा से भक्ति मैया पुष्ट होती हैं हमारे जीवन में।
और जब भक्ति पुष्ट होंगे तो ज्ञान वैराग्य अपने आप जीवन में उत्पन्न होते चले जाएंगे। भागवत का अर्थ ही है, 3 अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, भगवत। तो भ से भक्ति, ग से ज्ञान और व से वैराग्य। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का जिससे उत्थान हो उसे कहते हैं भागवत। और भक्ता नाम चरितम इदम भागवतम, जिसमें भक्तों का दिव्य चरित्र वर्णन किया गया हो उसे भी भागवत कहते हैं। अथवा भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम, जो साक्षात भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है जीव का कल्याण करने के लिए। शुकदेव जी साक्षात भगवान है और शुक वाणी से यह प्रकट हुई है, इसलिए यह दिव्य श्रीमद् भागवत है। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज, हमने देख लिया कि श्रीमद् भागवत की कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य परम पुष्ट संतुष्ट हो जाते हैं, तो क्या केवल भक्ति मैया का ही उत्थान होता है कि पापियों के पाप का प्रक्षालन भी होता है? सूत जी ने कहा महाराज पापियों की बात छोड़ दो, हम तो कहते हैं जीवन में जिन्होंने पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, पूरा जीवन अनाचार अत्याचार पापाचार भ्रष्टाचार दुराचार में व्यतीत कर दिया, ऐसा व्यक्ति यदि मर जाए और मरने के बाद भूत प्रेत की योनि में कहीं भागवत की कथा सुन ले तो वह भी परम पावन हो जाता है। ये मानवा पाप कृतंतु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो महाराज कभी ऐसा हुआ भी है कि केवल अपने मन से ही बता रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, आख्यान है गोकर्णोपाख्यान, जिसमें बड़ा सा बड़ा प्रेत भी परम पावन हो जाता है। इसलिए ऐसा आख्यान सुना रहा हूं जिसके सुनने मात्र से सारे पाप भाग जाते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तुंगभद्रा तट पर एक ब्राह्मण रहा करते थे, पंडित आत्मदेव शर्मा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्पतन उत्तमम, सर्वे वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तो पंडित जी सूर्य के समान प्रकाशवान थे, इतने ज्यादा ज्ञानवान थे, परम संतुष्ट थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन भगवान की कृपा से इनकी जो पत्नी थी ठीक इनके विपरीत स्वभाव वाली थी और नाम था धुंधली देवी। और धुंधली का अर्थ ही होता है ना इधर ना उधर, जो बीच में लटका रहे। ऐसा दिव्य गुण उसके अंदर कि भगवान की विशेष कृपा जिस पर हो जाए उसी पर यह गुण आता है। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, शूरा च गृह कृत्येषु तथा च कलह प्रिया। कलह प्रिया थी। जब तक पड़ोसी से 2-4 बार लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक इसके पेट का पानी ही हजम नहीं होता था। अब बेचारे पंडित जी पांडित्य कर्म करने पूरे दिन बाहर चले जाते थे। अब पूरे दिन देवी जी का घर पे साम्राज्य होता। अब या तो बिना किसी मतलब के किसी से लड़ बैठती या फिर चुगली करा के आपस में लड़ा बैठती। 2 ही काम था इसका, लड़ना और लड़ाना।
खल जिसे कहते हैं। खल में दो शब्द है, खा और ल, मतलब खाए और लड़े, दो ही काम जिसके जीवन में है उसे खल कहते हैं। तो इस पर भी यही गुण था। और जब शाम को पतिदेव लौट करके आते तो ऐसा दिव्य हाथ जोड़ के स्वागत करती मानो सती अनुसुईया के बाद दूसरा नंबर इन्हीं का आता है। तो ऐसा कपट करती थी। पर हमारे सरकार तो कहते हैं मुझे तो कपटी लोग बिल्कुल नहीं सुहाते। जिनका मन निर्मल है, जो भीतर से जैसे हैं वैसे बाहर से भी हैं, ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पर जो कपट करते हैं ऐसे लोग मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। निर्मल मन जन सोई भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। पर पंडित जी इतने में भी संतुष्ट, चलो जैसी मिली भगवान की कृपा से ठीक ही है। तो कोई चिंता तो और नहीं थी, पर एक चिंता बहुत ज्यादा थी कि न पुत्रो वापि न पुत्री ततश्चिंता तुरो वृषम, एक दास द्विजो दुखात गृहम त्यक्त्वा वनम गतः। पंडित जी महाराज के कोई संतान नहीं थी और एक दिन तो इतना दुखी हो गए कि घर छोड़कर वन में चले गए कि जब तक बेटा मिल नहीं जाता तब तक लौटने वाला नहीं। और वन में जाके बैठ गए और इधर एक सन्यासी आए और जब पंडित जी को रुदन करते देखा तो उनको लगा शायद भगवान के दर्शनों का इच्छुक होगा, चलो जाके कुछ मार्गदर्शन करता हूँ। पास में आए, प्रश्न करने लगे कि बेटा क्या हुआ, किस लिए तू इतना रो रहा है। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, वदित्वं सत्वरम मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। बेटा तेरे दुख का जो भी कारण हो सब सविस्तार मुझे बता दे। और जब पंडित जी ने संत जी ने बड़े भाव से पंडित जी से प्रश्न किया तो चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि क्या बताएं महाराज, मेरे दुख का क्या कारण है। मैं इतना ज्यादा धर्म कर्म करता हूँ, भगवान की दिन रात इतनी सेवा करता हूँ, पर फिर भी न जाने क्यों भगवान मुझसे नाराज हैं। मेरे घर में कोई संतान नहीं है, इतने ज्यादा मैंने धर्म कर्म किए हैं कि कोई गणना नहीं कर सकता। किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम।
मेरे लगता है कि हजारों जन्मों जन्मांतरों के पाप प्रकट हो गए हैं, जो ऐसा दिन हमें देखना पड़ रहा है। महाराज, मैं अपने पूर्वजों को जलार्पण करने जाता हूँ, पर उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इसके बाद मेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं है। मैंने एक वृक्ष लगा रखा है, पर इतने वर्ष हो गए आज तक उस वृक्ष में कोई फल नहीं लगा है। मैंने एक गाय पाल रखी है, बरसों बीत गए पर आज तक उस गैया ने किसी बछड़े या बछिया को जन्म नहीं दिया। तुलसी का बिरवा लगाता हूँ पर हर बार तुलसी जी मुरझा जाती हैं, और ये सब इसी बात के सूचक हैं कि मेरे पूर्वज मुझसे नाराज हैं। यो मया पाल्यते धेनो सावन्ध्या सर्वथा भवे, यो मया रोपितो वृक्षो सोऽपि वन्ध्य त्वमाश्रये। मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्ण मुपभंज में। अब बताइए मैं क्या करूं? और जब ये बातें सुनी संत ने अपना माथा पटका कि अरे बेटा, तो संसार के चक्कर में, बेटा बेटी के चक्कर में रो रहा है। अरे तू विद्वान लगता है, जरा ज्ञान का सहारा ले। इस संसार में किस बेटे बेटी ने किसको कितना सुख दिया है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः, विवेकम तू समासद्य त्यज संसार वासनम। बेटा, यह संसार का चक्कर है, कोई अपना नहीं होता। इसलिए यदि बेटा हुआ है तब भी भगवान की कृपा मानो, और यदि बेटा नहीं हुआ है तब भगवान की और ज्यादा कृपा मानो, क्योंकि भगवान ने पहले से ही तुमको संसार से मुक्त करके रखा है। मान लीजिए परिवार हमको समझने वाला मिल गया, सहारा देने वाला मिल गया, तो भगवान की कृपा ही है। पर परिवार ने हमको ठुकरा दिया तो समझिए भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि यदि परिवार अच्छा होता तो आप उसी में चिपके रहते, पर परिवार ऐसा निष्ठुर निकला तो कम से कम इसी बहाने आपका मन तो उनसे हटा, और मन हट करके जगदीश्वर के चरणार बिंदों में तो जुड़ा। तो जिस संसार को तुम अपना मानने का प्रयास कर रहे हो, वही प्रेम, वही भाव यदि आपका जगदीश्वर से हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाता है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। तुम संसार को बेटा बनाना चाहते हो, पर एक बार मेरे ठाकुर जी को अपना बेटा मान कर देखो, उनसे ज्यादा रिश्ता निभाने वाला कोई और नहीं हो सकता। इसलिए केवल भगवान से संबंध रखो, बाकी सबसे असत हो जाओ, असंग हो जाओ। जब इस प्रकार की बातें कही, पंडित जी ने कहा कि बस आप जैसों का यही काम है, जरा सी मन की बातें बता दो तो लगते हैं वेदांत झाड़ने। अरे महाराज, गृहस्था सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्वितः और पुत्रादि सुखहीनो यम संन्यासा सुख वही। अरे आप जैसे बाबा वैरागी पुत्र सुख को क्या जानेंगे। जब छोटे छोटे बच्चे प्रेम से पिताजी कहते हैं तो कानों में रसगुल्ला घुल जाता है, और मेरे कान तरस रहे हैं वही वाणी सुनने के लिए। तो इस पर संत ने कहा कि बेटा, मैं तुझे बेटा दूं कहां से? अरे मैंने तेरी माथे की लकीरों को देख लिया है, और तू इस जन्म की बातें कर रहा है, और मैंने तेरी रेखाओं को पढ़ा है, 7 जन्म तक तुझे बेटा नहीं होगा, नहीं होगा, स्पष्ट कह दिया। शृणु विप्र मया तेद्या
प्रारब्धं तु विलोकितम् सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। अब तो पंडित जी इतने दुखी हुए, सीधे चरणों में गिर पड़े कि महाराज मैं तो अपने एक दुख से रो रहा था, आपने दुख दूर करने के बजाय 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो अगले 7 जन्मों का और हिसाब किताब बता दिया। अब तो मैं इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मेरे प्राणांत हो जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, ब्रह्म हत्या आपके ही सिर मढ़ेगी। अब बड़े घबराए कि बेटा जब भगवान ने लिखा ही नहीं तो तुझे दूं कहां से। पंडित जी ने कहा महाराज मैं नहीं जानता, संत यदि चाहे तो विधाता के विधान को भी पलट सकते हैं। और जब ज्यादा आग्रह देखा तो तस्याग्रहं समालोच्य फलम एकम च दत्तवान, और कहा कि इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। यह फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो सुंदर बेटा हो जाएगा। फल लेके आए, पत्नी को पुकारा और पत्नी आई। जब हाथ में फल थमाया तो कहा कि महाराज बस फल के लिए इतनी जोर से चिल्ला रहे थे? अरे मैं तो समझी कोई दीपावली का हार उपहार में लेके आए होंगे 9 लखा का, आप तो यह फल लेके आए। पंडित जी ने कहा कि ऐसा वैसा नहीं है, यदि एक बार पा लिया तो सुंदर बेटा हो जाएगा। अब पत्नी ने कहा कि न जाने कौन ने क्या दिया होगा, कौन सा जादू टोना पड़ा होगा। अब इनकी तरह मैं सब पे आंख मूंद के विश्वास थोड़ी कर लेती हूँ। उसने कहा महाराज आप जाइए, मैं अभी स्नान ध्यान करके फल पालूंगी। पंडित जी तो गए और धुंधली फल लिए बैठी है कि खाऊं कि ना खाऊं। तब तक उसकी पड़ोसिन आ गई। इसने कहा बहन क्या बात है, सारी कहानी बता डाली। अब पड़ोसिन ने कहा कि देख बहन संत का प्रसाद है और बिना सोचे समझे खा ले। धुंधली ने तर्क लगाया, चल तू कहती है खा लेती हूँ, पर बता यदि हमने फल खा लिया, पेट में बच्चा आ जाएगा तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा? और भोजन कम हो गया तो घर का काम धाम कौन करेगा? मैं to कमजोर हो जाऊंगी। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षः ततर शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। पड़ोसिन ने कहा कि ये भी कोई सोचने की बात है। अरे बहन जब ननद बुआ बन जाती है तो उसे बधाइयाँ देनी पड़ती है। और तू एक काम करना, अपनी ननद को 2-4 महीना पहले से ही बुला लेना और खूब काम धाम कराना, बाद में बधाई के नाम पे जो बन पड़े सो दे करके विदा कर देना। अब धुंधली ने कहा बहन तू नहीं जानती, मंदाया में सर्वस्य ननांदा संगरे तदा। मेरी ननद महाचोटिन है, 5 महीने में तो पूरा घर ही साफ करके ले जाएगी। इससे तो बढ़िया है मैं किसी नौकर को रख करके काम करा लूंगी। अब पड़ोसी ने कहा जो तुझे ठीक लगे सो कर। अच्छा बहन हमने ये सुना है कि गर्भवती महिलाएं ज्यादा भाग भी नहीं सकती, तो तुझे कौन सी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है? तू तो आराम करना। देख बहन कब भागना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। अब मान लो भूकंप आ गया, सब तो अलग भाग के खड़े होंगे, आग लग गई सब भाग के खड़े हो जाएंगे और मरना तो मेरा होगा। पड़ोसी ने खूब समझाया
लेकिन इसने अंतिम में तर्क लगाया कि लालने पालने दुखम प्रसूतायाश वर्तते प्रसूते दारुणे दुखम सुकुमारी कथम सहेत। अरे प्रसूति में कितना दुख होता है और मैं सुकुमारी कहाँ से सह पाऊंगी। पड़ोसन के तो होश उड़ गए कि तेरी जैसी सुकुमारी पहली बार हमने देखी है। अरे दुनिया में हर स्त्रियां माँ बनती हैं, पर तुझ जैसा तो पहली बार देखा है हमने। समझा कर चली गई और उसने फल खाया नहीं। पंडित जी ने प्रश्न किया तो बता दिया। इसकी बहन ने बाद में आके इसका माथा और खराब कर दिया कि देख बहन, ये संत लोग दुनिया को पागल बनाते फिरते हैं। अरे कहीं फल खाने से भी बेटा होता है? तो यदि विश्वास ही करना है तो अपनी गैया को खिला के देख ले, बरसों से ये भी पड़ी है। और रही बात बच्चे की, तो अब की बार मैं भी माँ बनने वाली हूँ, तो इस बार मेरा बच्चा तेरा हो जाएगा। रही बात पतिदेव की, तो थोड़ा सा धन दे देना, मैं उनका मुख बंद कर दूंगी। और तावत कालम सगर्भेव गुप्तम तिष्ठ गृहे सुखम। जब तक बच्चा मैं नहीं दे देती तब तक तू गर्भवती होने का नाटक करना। और जब उसके बहन के बेटा हुआ तो उसने ला करके धुंधली को थमा दिया और धुंधली ने वही बच्चा आत्मदेव को दिखा दिया। और पंडित जी तो बड़े गदगद हो गए। और ठीक उसके 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था, उस गाय ने भी एक बेटे को जन्म दिया। अब तो बधाई देने वालों की भीड़ लग गई कि पंडित जी जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहा तो एक बेटा नहीं, आज गौ माता ने भी बेटे को जन्म दे दिया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यतः धेन्वा बालः प्रसूतिश्च देवरूपेति कौतुकः। पंडित जी ने गौ पुत्र का नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि उसके कान गाय जैसे थे। और अपने बेटे का नाम सोच ही रहे थे कि धुंधली ने कहा, सुनो जी, 9 महीने हमने पेट में धरा है तो नाम भी हम ही धरेंगे। पंडित जी ने कहा धर लो। उसने नाम रखा, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। और दोनों बड़े हुए। पर गोकर्ण जी प्रकांड विद्वान होते चले गए और धुंधकारी दुष्ट दुराचारी होता चला गया। और बेटा जब कुपुत्र निकल जाए तो फिर बाप को रोना ही पड़ता है। पहले भी रो रहे थे कि बेटा नहीं है, आज भी रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। तो संसार का काम ही है रोना, चाहे इधर से रो चाहे उधर से रो, रोना जरूर पड़ता है। कदाचित बेटा हो ही ना तो कुछ दिन रोएंगे, मन संभाल लेंगे कि भगवान की यही इच्छा थी। और होने के बाद यदि मर जाए तो 2-4 महीने तक रोएंगे। पर यदि होने के बाद नालायक निकल जाए तो पूरी जिंदगी रोना पड़ता है। कुपुत्रेणान वयो नष्टः जन्म नष्टः कुभार्यया कुभोजनेन दिवसः कुमित्रेण कुतः सुखम। कुपुत्र होता है तो पिता का पूरा जीवन खराब हो जाता है। और यदि पत्नी खराब मिल जाती है तो पूरा जन्म नष्ट हो जाता है। और यदि एक दिन आपने भोजन खराब कर लिया तो पूरा दिन हमारा खराब चला जाता है। और एक भी हमारा खराब मित्र हो गया तो फिर पूरे जीवन का सुख चला जाता है। इसलिए जब
पुत्र हो जाए तो माता पिता की विशेष जिम्मेदारी रहती है कि अपने बच्चे का पालन पोषण बड़े ध्यान से करें। बचपन से ही उस बच्चे में भगवत प्रेम जगाने का प्रयास करते रहें, क्योंकि जिसके जीवन में भगवत भक्ति होगी वह पुत्र स्वयं तो तरेगा, अपने कुल को भी तार देगा। पर यदि आपने बच्चे को ज्यादा ही सिर पे चढ़ा लिया कि एक ही बेटा है, बेटा तुझे जो मन कहे सब ले जा, तो वह बेटा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे पर विशेष नियंत्रण रखे, बचपन से ही उसमें भगवत भक्ति का बीज वपन करने का प्रयास करते रहे। पर आज जब रोने लगे अपने बच्चे के दुराचार से, तो जब गोकर्ण महाराज ने देखा कि पिताजी बड़े दुखी हैं, उन्होंने कहा कि पिताजी संसार में सुखी कौन दिखाई देता है आपको? अरे महाराज, इंद्र से पूछो तो इंद्र भी सुखी नहीं है, और तो और चक्रवर्ती महाराज से पूछो तो वह भी सुखी नहीं है। सुखी तो केवल वही है जो अपने मन को संसार से हटा करके जगदीश्वर में लगा दिया है। न चैन्द्रस्य सुखम किंचित् सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त जीवनम्। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना सारे जीव दुखी हैं। पिताजी, इसलिए आप भगवान से जुड़ जाइए, क्योंकि दुनिया हमें धोखा दे सकती है, पर यदि आपने अपना संबंध बनाया साक्षात जगदीश्वर से, जगन्नाथ से, तो भगवान हमसे कई गुना आगे बढ़ करके वह रिश्ता हमसे बनाते हैं और हमें स्वीकार कर लेते हैं। पर हम गलती कहाँ कर देते हैं? संसार को अपना मानते हैं, पर जब हमारी बात आती है कि भगवान पर विश्वास करें, तो सारा विश्वास हमारा टूट जाता है केवल भगवान के नाम पर। क्यों? क्योंकि आपने कभी भगवान को देखा नहीं है, इसलिए विश्वास नहीं करते कि न जाने हमको स्वीकार करेंगे कि नहीं। पर भैया, ये हमारे पुराण इत्यादि गलत नहीं कहते। उन्होंने कितनी बार बताया है कि जो जीव जगत से छूट करके भगवान के चरणों से जुड़ता है तो उसके सारे जीवन का दुख समाप्त हो जाता है। और ऐसा ही एक वृत्तांत आता है बरसाने धाम का, जिसमें एक सेठ जी निवास करते थे बरसाने धाम में। भगवान की कृपा से इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बेटे थे, बहुएं थी, धन संपत्ति थी, हर प्रकार की सुख सुविधा व्याप्त थी। पर कमी कहाँ थी? इनके कोई कन्या नहीं थी, पुत्री नहीं थी। तो एक दिन एक संत का पादार्पण हुआ इनके घर पर। इन्होंने संत की खूब सेवा करी और संत ने जब इनसे इनकी सुख सुविधा का हाल पूछा तो सारी बात बताई। अंतिम में कहा कि एक ही कमी है कि हमारी कोई पुत्री नहीं है। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज, ये भी कोई कमी है? अरे जो कमी हो जाए
उस कमी को पूर्ण कर सकते हैं आप भगवान से संबंध बना करके। और आप जिस धाम में निवास कर रहे हैं वह हमारी बरसाने वाली किशोरी जी का दिव्य धाम है, श्री राधिका सरकार का। तो आपके जीवन में जो कमी है, पुत्री की कमी है, तो आप वह संबंध हमारी किशोरी जी से बना लीजिए और संसार आपको धोखा दे देगा, लेकिन यह भगवान भगवती किशोरी जी आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। सुनहु सेठ तुमको मिला बरसाने को वास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। तो जो एक बार भगवान का दास बन जाता है फिर उसे जन्म में कभी भी उदास होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप अपना संबंध किशोरी जी से बना लीजिए। अब तो सेठ जी ने श्री राधिका जी को ही अपनी बिटिया मान लिया। एक बड़ा सा चित्र मंगवाया राधा जी का और मुख्य द्वार पर लगवाया। अब तो दिन रात ऐसी भक्ति बढ़ी कि राधे 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 रटते रहते हैं। जो भी काम करते हैं किशोरी जी का नाम जपते रहते हैं, अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि धन्य भाग हैं हम कि भगवान की प्रिया साक्षात किशोरी जी हमारी बिटिया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जगदीश्वरी हमारी बिटिया है। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में नहीं कोई है बाधा, मैं बड़े भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। मैं बड़ भागी हूँ कि साक्षात किशोरी जी हमारी बिटिया है। और जब भक्त भगवान से नाता बनाता है तो भगवान कई गुना आगे बढ़ करके उस दास के नाते को स्वीकार कर लेते हैं। अब इन्होंने बिटिया माना तो राधे रानी ने भी स्वीकार कर दिया कि ये हमारे पिताजी हैं। और एक बार घर में चूड़ी पहनाने वाली आई तो बहुओं ने चूड़ियां पहनी। तो राधा रानी ने देखा कि भाभियां हमारी चूड़ियां पहन रही हैं और मेरे पिताजी हैं, मेरा भी अधिकार है, मैं भी चूड़ियां पहनूंगी। और किशोरी जी आई, चूड़ियां पहनने लगी। तो मनिहारिन को कह रखा था सेठ जी ने कि घर में चूड़ियां पहनाना, बाद में आके दुकान पे हिसाब करके दाम ले जाना। अब मनिहारिन जब घर पर दुकान पर पहुंची, दाम मांगने लगी तो सेठ जी ने हमेशा की तरह 3 जन के हिसाब से दाम दिया। पर मनिहारिन ने कहा महाराज इस बार दाम थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि मैं एक ज्यादा लोग को चूड़ी पहना के आई हूं। विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं घर में पूछकर तुझे दाम दूंगा। और घर में आए बहुओं से पूछा तो बहुओं ने मना कर दिया कि पिताजी हम तो 3 ही जन थे, चौथा कौन था पता नहीं है। तो सेठ जी ने कहा मुझे पहले से ही पता था कि ये मनिहारिन झूठ बोल रही है। और रात्रि को भोजन इत्यादि करके जब शयन किया
निद्रा आई, सपने में साक्षात किशोरी जी प्रकट हो गई। सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली। सपने में जैसे ही साक्षात किशोरी जी प्रकट भई, सेठ जी ने देखा तो बड़े गदगद हो गए। अरे बिटिया तू कैसे आई? राधा रानी जी ने कहा कि बेटी मत कहो मुझे, क्योंकि आप बेटी कहने के लायक नहीं हो। ऐसे संबंध बनाया जाता है? संबंध तो बना लिया पर संबंधी को ही भूल गए, याद तक नहीं रही कि आपकी एक बिटिया भी है। सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। चूड़ी पहन लीनी मैंने जान पितु गेह काल, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। संसार ऐसा ही है, चाहे जितना इससे नाता बना लो, अंतिम में यह उस नाते को तोड़ ही देता है। इसलिए जगत से हमेशा दूर रहना चाहिए। कितना विश्वास था तुझ पर मुझे। और जैसे ही किशोरी जी की यह बात सुनी, सेठ जी अपने आप को धिक्कारने लगे। राधा जी बार बार कहती हैं कि आपको अन्य बहुएं तो याद रही, किंतु अपनी बेटी ही तुझे याद नहीं रही। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भर आयो है। ऐसी कौन दूरी कौन सी मजबूरी हाय, कि आज 4 चूड़ी काज मोय बिसरायो है। सेठ जी से रहा नहीं गया, तुरंत उठे, कपड़े पहने और दौड़ लगा दी मनिहारिन के घर। चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि धन धन भाग तेरे मनिहारिन। अरे मनिहारिन, तेरे भाग्य की कितनी सराहना करी जाए। मैंने तो संबंध बनाया था पर आज तक उसके दर्शन नहीं कर पाया। धन्य है तू कि साक्षात जगन माता जगत जननी तुझे दर्शन देके गई है। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी है। चूड़ी पहन गई तब कर से श्री वृषभानु दुलारी है। धन धन भाग तेरो मनिहारी ने। अरे जब तुझे साक्षात भगवती के दर्शन हो गए तो अब कौन सा दाम तुझे चाहिए। जब तोहे मिले अमोल धन तब का मांगत मोल। रे मन मेरे प्रेम सो बस राधे राधे बोल। ऐसी है हमारी कृपा करने वाली किशोरी जी। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी महाराज। ऐसी है हमारी ठाकुरानी सरकार कि जब दास भगवान से नाता बनाता है तो भगवान उस नाते को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए पिताजी जगत में जो भी रहेगा वह हमेशा दुखी रहेगा। सुखी वही है जो भगवान का दास हो जाता है। इसलिए दास बनना है तो भगवान का दास बनो, जगत का दास कभी ना बनना। तो स्वामी कौन है हमारी? स्वामिनी तो हमारी किशोरी जी हैं और हमारा घर तो साक्षात वृंदावन धाम में है और वहीं अपने राधा जी के चरणार बिंदों में हमारा निवास स्थान होगा। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन श्री वृंदावन आइए बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे सरकार के चरणार बिंदों में अपने मन को निवेदित करते हैं। हमको बड़े भाव से तभी सभी ताली बजाते हैं। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में
हमको रहना है। हाँ, वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है।
गोकर्ण महाराज ने 2 श्लोकों में पंडित जी को समझाया और उन्हें आत्मस्थ कर दिया, स्वरूपस्थ कर दिया। देहे स्तिमांस रुधिर भिमति त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्य निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। उन्होंने कहा कि पिताजी, जीव को 2 रस्सियां बांधती हैं, पहली अहमता और दूसरी ममता। शरीर में अहमता और शरीर के नातों में ममता, यही 2 रस्सी बांध के रख देती हैं। हमारा शरीर इतना नश्वर है, इसकी 3 ही गति हो सकती है। आप यदि इसे जल में फेंक दोगे तो सड़ जाएगी, अग्नि में जला दोगे तो राख बन जाएगी, और मिट्टी में गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे। इससे ज्यादा कोई गति नहीं हो सकती। कलेवरो विट कृमि भस्म संज्ञितः। तो बताइए, जब हमारा शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर के नाते हमारे कैसे हो जाएंगे। पिताजी, जगत में राग करके आपने देख लिया, क्या मिला? अब जरा इससे वैराग्य करके देखिए, और जो राग आप संसार से कर रहे थे वही राग भगवान से करके देखिए, क्या मिलता है, कितना आनंद आएगा। और 60 वर्ष की अवस्था में पंडित आत्मदेव शर्मा को एक बात समझ में आ गई। तुरंत घर छोड़ा, वन में गए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का सतत पाठ करते हुए अंतिम में परम गति को प्राप्त हुए। युक्तो हरेर अनुदिनम परिचर्यवासो श्री कृष्ण मापनियतम 10मस्य पाठात्। बाद में धुंधकारी ने अपनी मैया को पकड़ा तो बेचारी उसके दुराचार से व्यथित हो गई। रात्रि के समय किसी अंध कुआं में गिर गई, उसका भी प्राणांत हो गया। अब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए। घर में 5 वैश्याओं को रख लिया और एक दिन इन्हीं वैश्याओं ने इसका ही काम तमाम कर दिया। इसे घर में खटिया से ही बांध दिया और गले में फंदा डाल के जब वेश्याएं मारने लगी और जब यह चीखने लगा तो एक गई और चूल्हे में अंगार दहक रहे थे, उन्हीं अंगारों को लाई और धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस के भर दिए और बेचारा मर गया उसी कष्ट से। अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। और गोकर्ण जी को पता चला तो गया जी में श्राद्ध किया इसके नाम का। एक दिन जब लौट करके घर में आए तो घर में प्रेतत्व का आभास हुआ। एक भेड़ का बच्चा दिखाई दिया और वही देखते देखते हाथी बन गया, फिर मानव बन के रोने लगा और जब जल अभिमंत्रित करके मारा छीटा तो वही प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामकः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। उसने कहा कि हे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मैं भयंकर प्रेत बना हूँ, मुझे बड़ा कष्ट होता है, मेरी मुक्ति करो। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भैया, हमने आपके नाम का गया जी में श्राद्ध किया है। धुंधकारी बोला कि एक नहीं, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप 100 श्राद्ध कर लीजिए पर मुझ जैसे नंबर 1 के प्रेत की मुक्ति होने वाली नहीं है। आप कुछ और उपाय करें, मुझे यहाँ बड़ा कष्ट होता है।
अब गोकर्ण जी महाराज ने सबसे चर्चा करी पर कोई उत्तर नहीं दे पाया। अंत में भगवान सूर्य को प्रणाम किया और उनकी गति अवरुद्ध कर दिया। तुभ्यं नमामि जगत साक्षिण ब्रूहि मे मुक्ति हेतवे। हे जगत साक्षिण सूर्य भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे भाई के मुक्ति का उपाय बताइए। सूर्य जी ने कहा कि एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतान् मुक्ति है सप्ताहं वाचनं कुरु। बेटा, यदि तुम श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ करोगे तो अवश्य तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। आषाढ़ मास में दिव्य आयोजन किया, सारा गांव एकत्रित हुआ और 7 गांठ के बांस में बैठकर वायु स्वरूप धुंधकारी भी कथा सुन रहा था। और पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ फट गई। ऐसे ऐसे जब 7 दिन की कथा संपन्न हुई तो एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, और 7 गांठें फटते ही वह एक दिव्य भव्य स्वरूप में प्रकट हो गया, साक्षात नारायण भगवान के जैसा दिखाई दे रहा था। दिव्य रूप धरो जातो तुलसीदास पीतवासो घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। प्रणाम करके कहने लगे कि धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसने मुझ जैसे पापी प्रेत को भी परम पुनीत बना दिया, पावन बना दिया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। अरे जैसे मच्छर पैदा होता है, मर जाता है, पानी का बुलबुला बनता है, फूट जाता है, ऐसा हमारा यह नश्वर शरीर कब नष्ट हो जाए कोई बता नहीं सकता। और ऐसा शरीर पाकर जो भगवत प्राप्ति कर ले उसी का जीवन सार्थक है। अंतिम में इनको लेने के लिए विमान आया। सारे श्रोता उदास हो गए कि कथा सबने सुनी पर विमान लेने एक को आए। तो गोकर्ण महाराज ने प्रश्न किया दूतों से कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मन निर्मला। यहाँ तो हजारों सैकड़ों श्रोता है। उन्होंने कहा कि महाराज श्रोता चाहे जितने हो, पर कथा जिसने सुनी है लाभ उसी को मिलेगा। कल्याण के भाव से तो केवल धुंधकारी जी ने कथा सुनी है, बाकी तो सब केवल मन का आनंद लेने आए थे, टाइम पास के लिए आए थे। और जो टाइम पास के लिए आते हैं, मनोरंजन के लिए आते हैं, फिर ऐसे लोगों को भगवान कभी नहीं मिलते। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोस्त जायते, श्रवणम तो कृतम सर्वैर् न तथा मननम कृतम। सुना तो सबने, पर इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। पर जिनके हृदय में कथा प्रवाहित हो रही है, जिनके हृदय में भगवान की कथा प्रवेश कर गई है, कल्याण तो केवल उन्हीं श्रोता का होगा। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो श्रोता होते हैं, और दूसरे सरोता होते हैं, और तीसरे सोता होते हैं। तो जो श्रोता होते हैं भगवान उनको मिलते हैं, और ये जो सरोता होते हैं, एक सुपारी काटने का यंत्र होता है, तो ठीक इसी प्रकार ये भी आते हैं कमियां निकालने के लिए। कुछ कमी मंडप में निकाल देंगे, कुछ कमी व्यास जी में निकाल देंगे। इनका काम ही यही है, कटाई छटाई वाला।
और तीसरे ये जहाँ रहते वहाँ बड़ा आनंद रहता है। घर में तो बच्चे सोने नहीं देते, घर में नींद की गोली खाने के बाद भी उतनी सुंदर निद्रा नहीं आती जितनी बढ़िया नींद कथा सुनते वक्त आती है। और स्थान भी ऐसा ढूंढेंगे जहाँ पर कोई विक्षेप ना कर सके और ना पड़ोसी को पता चले, ना व्यास जी को ऐसी दिव्य समाधि लगाएंगे। और पता चला जयकार करवाया जाए तो सबसे ऊंचे स्वर में इन्हीं लोगों की जयकार सुनाई देती है। पर भैया भगवान तो केवल श्रोता को मिलते हैं, इसलिए बड़े भाग्य से भगवान की कथा हमें प्राप्त होती है। तो आप सब इसका दिव्य लाभ उठाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। अब की बार पुनः कथा का आयोजन किया श्रावण मास में। अब तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट होकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिए और सभी गोलोक धाम को प्रस्थान किए। अयोध्या वासिनः पूर्वः यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीत्वा गोलोकम योगी दुर्लभम। तो ऐसा भगवान का दिव्य कथा है कि चाहे जितना बड़ा प्रेत हो तर जाता है, चाहे जितना बड़ा पाप हो नष्ट हो जाता है। इसलिए आप सारी चिंता बंसी वाले के कंधे पर सौंप दे और निश्चिंत हो जाए। तो महात्म्य में आगे बताया गया कि कथा सुनने का नियम क्या है, कथा किससे सुननी चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, सब विस्तार से बताया कि कथा व्यास का चयन करें। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीर्यो वक्ता कार्य तिनिस्पृह। किसी विरक्त वैष्णव साधु वक्ता का ही चयन करे जो समझाने में कुशल हो। और साक्षात शुकदेव भगवान का उस व्यास में दर्शन करें। और एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। ऐसी कथा आयोजन करवाने से जीव के सारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। और कथा हमेशा नीचे बैठ करके भाव से सुननी चाहिए। और ये च तुंगा सनारूणा कथाम शृण्वन्ति दम्बिकाः ते वायसा भवन्त्यत्र। जो कथा व्यास के बराबर आसन लगा करके कथा सुनते हैं उनको अगला जन्म कौवे का मिलता है। इसलिए हमेशा नीचे बैठ करके भाव से कथा का श्रवण करना चाहिए। और जब बीच बीच में भगवान नाम संकीर्तन कराया जाए तो बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए भगवान नाम का जप करना चाहिए। भगवान की कथा के 3 अंग होते हैं, गायन, वादन, नर्तन। तो तीनों अंगों से भगवान की सेवा करनी चाहिए, तीनों भाव से। तो यहीं पर महात्म्य संपूर्ण होता है। आइए हम सब प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं जिसमें 3 श्लोक बताए गए हैं। और तीनों श्लोक में हमारे जीवन में क्या ध्येय है और क्या गेय है और क्या पेय है, तीनों बताया गया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवया मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयम् यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमधीमहि।
तो सबसे पहले श्लोक में बताया गया कि सत्यम परम धीमहि, हमें परम सत्य की उपासना करनी चाहिए। लेकिन देखिए लक्षण तो इतना बताया कि ऐसे हो, पर नाम नहीं बताया कि कौन हो, स्पष्ट नहीं किया, सीधे कह दिया जो परम सत्य है, ऐसे परम सत्य परमेश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए। तो केवल लक्षण बता रहे हैं, जो कण कण में व्याप्त हो, जो सारे जीव को चैतन्यता प्रदान करता हो, सारे भक्तों के दुख को हरण करता हो, ऐसे परम सत्य ईश्वर की हमें वंदना करनी चाहिए। पर जो समझदार होते हैं उनके लिए इशारा ही काफी होता है, वो इशारे में ही समझ जाते हैं कि किन की उपासना करने को बताया जा रहा है। जैसे एक बार एक स्त्री की बारात आई, तो दूल्हा विराजमान था कई लोगों के बीच में, और उस स्त्री की सखियां उसके पास आई और प्रश्न करने लगी कि बहन जरा बता, इनमें से तेरा दूल्हा कौन है। अब बेचारी बड़ी शर्माई, स्पष्ट तो बता ना पाई। तो सखियों ने कहा अच्छा ठीक है, तू केवल इशारा कर देना कि यही तेरे दूल्हा है, हम समझ जाएंगे और हम बताती हैं। तो उन सखियों ने कहा कि अच्छा ये बता, वो जो सफेद शर्ट पहने बैठा है वो तेरा पति है क्या। और कुल मिला के उसमें 5 जन थे। उसने इशारा कर दिया कि ये हमारे पति नहीं है। अच्छा ये बता, ये जिसने काला काला चश्मा लगाया है ये तेरे पति होंगे। उसने फिर इशारा कर दिया कि ये भी नहीं है। अच्छा ये जो लाल रंग का दुपट्टा लिया है ये तेरा पति होगा। उसने फिर मना कर दिया कि ये भी नहीं है। अच्छा ये जो जिनकी काली काली मूछें हैं ये तेरा पति होगा। उसने फिर मना कर दिया। सखियों ने हंस कर कहा अब तुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जब सब लोग हट गए, कुल मिला के 5 जन थे और 5 में से 4 लोग पहले से ही हट गए तो एक बचा। सखियों ने कहा कि तेरा पति निश्चित है कि इनमें से कोई एक है। उसने कहा हाँ। तो सखियों ने कहा कि अब तुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बचा है वही तेरा पति होगा। तो ठीक इसी प्रकार वेद भगवान का लक्षण बताते हैं कि ये होंगे, भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, और अंत में इदमित्थम कह देती हैं कि जो बचा है वही हमारे परमात्मा का स्वरूप है। तो ठीक इसी प्रकार इस श्लोक में भी ऐसे ही भगवान का लक्षण बताया गया। तो भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य, जिनका कभी जन्म नहीं होता है, पर जो कण कण में व्याप्त है। तो सांख्यवादों ने कहा कि प्रकृति, आप कहीं प्रकृति के उपासना की बात तो नहीं कर रहे। तो फिर मना कर दिया कि नहीं, प्रकृति तो जड़ है, हम तो उस परम चेतन पर ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हैं, जो स्वराट, जो अपने ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है। अच्छा तो आप ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी सब में व्याप्त हैं और ब्रह्मा जी परम ज्ञानवान भी हैं। तो फिर मना कर दिया, नहीं, हम तो उस पर ब्रह्म की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक संकल्प से ब्रह्मा जी को परम आनंद प्रदान कर दिया, परम ज्ञान प्रदान कर दिया संकल्प मात्र से। और जिन ज्ञान के विषय में मोहयंती यत् सूर्यः, बड़े बड़े विद्वान उन ज्ञान में मोहित हो जाते हैं, ऐसे पर ब्रह्म की उपासना करने को कह रहे हैं। तो अंत में किसे कहते हैं? सत्यम परम धीमहि। पर संतों ने तो सीधे कर दिया, सत्यम सच्चिदानंदम श्री कृष्णम परम परमेश्वर धीमहि ध्यायेमः। हम सत्य के रूप में साक्षात परम धर्मावतारी कृष्ण भगवान की ही वंदना करते हैं, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं कहा गया है। धर्म न दूसर सत्य समाना,
धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो बारंबार सत्य सत्य कहकर भगवान कृष्ण कन्हैया को ही याद किया जाता है। इसलिए सत्य स्वरूप कृष्ण भगवान का ही सदा ध्यान करना चाहिए। अब दूसरे श्लोक में बताते हैं भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, पात्र कौन है और भागवत सुनने से लाभ क्या होगा। धर्मम प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम यत्सताम् वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरेश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतवे शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जिनका हृदय निर्मत्सर हो गया है। देखिए मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक जो बाहर से काटता है मच्छर और दूसरा जो भीतर से काटता है। तो बाहर वाले से आप मच्छरदानी लगा के बच सकते हैं और भीतर वाले से तो बड़े बड़े नहीं बच पाते। और ये भीतर वाला कब काटता है? जब दूसरे की उत्कर्ष देख करके आपके मन में जलन होने लगे कि ये हमसे कितना बढ़ गया, हमने साथ ही में बिजनेस प्रारंभ किया था लेकिन इसका तो इतना बढ़ गया और मैं वहीं का वहीं रह गया। और जब ऐसी स्पृहा आपके मन में आ जाए तब समझ लीजिएगा कि आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। अरे भाई, चाहे तो कामधेनु गौ का दूध हो, पर यदि आप उस दूध को जरा से भी खट्टे बर्तन में रख देंगे तो आपका वह अमृत जैसा दूध फट करके बेकार चला जाएगा। तो यदि आपका मन रूपी पात्र ही सही नहीं रहेगा, कड़वाहट रहेगी, तो कथा चाहे जितनी अमृत जैसी बरसे, सारी कथा हृदय में आते ही बर्बाद हो जाएगी। तो कथा का यदि पूर्ण आनंद लेना है तो मन को निर्मत्सर बनाइए, दूसरे के उत्कर्ष से जलना छोड़ दीजिए। केवल यही भाव रखिए कि सब पर ठाकुर जी की विशेष कृपा है। और यदि आपने ऐसा भाव बना लिया तो कथा आपके मन पर असर करेगी। और यदि आपने कथा सुन ली तो उसका लाभ यह होगा कि सद्यो हृदयव रुध्यतेऽत्र कृतवे शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। भगवान आपके हृदय में आकर के बंदी बन जाएंगे। जरा ध्यान दीजिए व्यास जी के शब्दों पर। यह नहीं कहा कि भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, सीधे कह दिया कि बंदी बन जाएंगे। और बंदी और विराजमान में बड़ा अंतर होता है।
विराजमान उसे कहेंगे जो अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। परबंदी उसे कहेंगे जो ना तो अपनी मर्जी से आएगा और ना अपनी मर्जी से जाएगा। तो यह केवल श्रीमद् भागवत स्मरण करने का प्रताप है कि भगवान आपके मन में आके बंदी बन जाते हैं। तो जीवन में एक ही चीज गेय है और वह है श्रीमद् भागवत महापुराण का गान किया जाए। तो देखिए, कथा में 5 चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कथा का स्थान, कथा का गान, कथा का ज्ञान, कथा का ध्यान और कथा में आपके कान। यदि इन चीजों पर विश्वास आपका बन गया और इन चीजों पर आपने ध्यान दे दिया विशेष तौर पर, तो वह कथा परम कल्याणकारी हो जाएगी आपके जीवन में। अब तीसरे श्लोक में बताते हैं कि जीवन में क्या पीना चाहिए। तो केवल श्रीमद् भागवत कथा रस का ही पान करना चाहिए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। तो जीवन में केवल भागवत रूपी अमृत का पान करना चाहिए और यह ऐसा अमृत है जो बड़े भाग्य से आपको मिलता है और भारत भूमि के अलावा स्वर्ग में भी यह अमृत नहीं मिलेगा। ना तो कैलाश में आपको यह अमृत मिलेगा, ना वैकुंठ में मिलेगा, ना सत्यलोक में मिलेगा। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसम् अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचित्। इसलिए बड़े सौभाग्य से यह रस मिलता है। तो इस रस का निरंतर सतत सेवन करना चाहिए, सतत पान करना चाहिए। यह फल बड़े भाग्य से हमारे जीवन में आता है। तो प्रश्न किया कि महाराज कौन कौन से लोगों को आप यह रस का पान करा रहे हैं। तो 2 ही नाम लिया, अहो रसिका भुवि भावुकाः। केवल रसिकों का और भावुकों का नाम लिया। तो जिज्ञासु ने कहा कि महाराज केवल 2 जनों के लिए ही आपने यह रस तैयार किया है। अगर मान लीजिए बाकियों को प्यास लगी हो तब क्या करेंगे। तो व्यास जी कहते हैं कि भैया भगवान की कथामृत सबके लिए सुलभ है, जो आए वही पाएगा। पर हमने 2 लोगों का नाम इसीलिए लिया कि इन लोगों को प्यास ज्यादा लगी है और जिसे प्यास लगी हो वही पानी का महत्व समझता है, और जिसे प्यास ही ना हो आप उसे लाख बढ़िया जल पिलाए पर वह प्रश्नों की झड़ी लगा देगा पर जलपान नहीं करेगा, क्योंकि उसे प्यास ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो जिसे जरूरत हो और जिसे प्यास लगी हो वही प्यासा इस जल का महत्व समझता है, इस रस का महत्व समझता है। बाकी तो भगवान की कथा सभी के लिए सुलभ है, जो आएगा उसी को यह रस मिलेगा। तो नैमिषारण्य के दिव्य पावन तीर्थ में 1000 वर्षों का यह सत्संग चल रहा है। शौनकादि मुनि प्रश्न करते हैं, सूत जी भगवान उत्तर देते हैं, और अंतिम में 6 प्रश्न किया और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी भगवान ने सारी श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन करा दिया।
सबसे पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र तो बहुत हैं पर लोगों के पास समय ही कम है। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान तो सर्व समर्थ हैं, भगवान जो इच्छा करें तत्क्षण हो जाता है, तो क्या भगवान अपनी इच्छा से दुष्टों का वध नहीं कर सकते? बारंबार सरकार अवतार क्यों लेते हैं? और चौथा प्रश्न किया कि भगवान का अवतार होता है तो कहाँ होता है और कितना अवतार होता है। पांचवा प्रश्न किया कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है। छठा प्रश्न किया कि भगवान आते हैं धर्म की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा करके संस्थापना करके परम धाम को चले जाते हैं, तो धर्मः कम शरणं गतः, वह धर्म किसकी शरण में जाता है। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्मः कोवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। सूत जी बड़े गदगद हुए। उन्होंने कहा कि हम अपने गुरुदेव सुखदेव भगवान का ध्यान कर लें, तब फिर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो 2 श्लोकों में सुखदेव भगवान का दिव्य ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्य द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदुस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का ध्यान किया। सुखदेव भगवान कैसे हैं? 12 साल तक मैया के गर्भ से पैदा ही नहीं हुए। भगवान आए, बारंबार स्वयं समझाए कि बेटा तू माँ के गर्भ से बाहर निकल, पर सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु जब तक गर्भ में हैं तब तक हमें याद है कि हम कौन हैं और किस कर्म से इस गर्भ में आए हैं, पर प्रभु जैसे ही बाहर आएंगे तो आपकी माया घेर लेती है। जैसे आकाश का जल कितना निर्मल होता है, पर वही जल जब धरातल पर गिरता है तो मिट्टी से मिलकर मटिया मैल हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो प्रभु इस गर्भ में ही बड़ा आनंद है, बाहर आने पर तो हम आपके माया की मलिनता में ही मिलकर गंदे हो जाएंगे। पर जब भगवान ने स्वयं विश्वास दिलाया कि मैं वादा करता हूँ कि मेरी माया तुझे कभी नहीं व्यापेगी, तब जाके 12 वर्षों के बाद सुखदेव जी मातृ गर्भ से बाहर आविर्भूत हुए और पैदा होते ही जिनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ है सीधे वन की तरफ चल दिए। पिताजी बारंबार पीछे से बेटा बेटा पुकारते हुए चले जा रहे हैं, पर ध्यान तक नहीं दिया सुखदेव भगवान ने। ऐसे परम राधा माधव के उपासक सुखदेव भगवान के चरणार बिंदों में प्रणाम किया बारंबार। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सरस्वती मैया का ध्यान किया, नारायण प्रभु का ध्यान किया और अंत में उत्तर देना प्रारंभ किया कि प्राणी मात्र का परम कर्तव्य क्या है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते।
विदते। तो जीव का परम कर्तव्य है भगवान से प्रेम। पर प्रेम तो हम सभी भगवान से करते हैं, पर कब? जब विपत्ति आती है, जब दुख आता है तब, और सुख में तो हम सरकार को भूल ही जाते हैं। तो जीव का एक ही कर्तव्य रहना चाहिए कि जगत में अपना कोई नहीं है, केवल अवध बिहारी सरकार हमारे हैं, बांके बिहारी सरकार हमारे हैं, और ज्ञान हमको चाहिए नहीं और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी समझ भले। ठाकुर हमरे अवध बिहारे, ठकुराइन जो श्री जनक लले। ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान के चरणार बिंदों में। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। जय जय ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। हम हैं अवध बिहारी के। हम हैं अवध बिहारी के। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसा दिव्य दृढ़ प्रेम हमारा होना चाहिए कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, उनके सिवा हमारा कोई नहीं हो सकता। तो केवल विपत्ति में ही भगवान याद आवे, ऐसी भक्ति आपकी नहीं होनी चाहिए। हर पल हर क्षण भगवान की याद आती रहे, ऐसा दिव्य प्रेम सरकार के चरणों में आपका होना चाहिए। क्या कारण है कि भगवान सूर्य के उदय होते ही कमल खिल उठता है? क्या कारण है कि चंद्रमा के उदय होते ही कुमुदनी खिल जाती है? उनका आंतरिक प्रेम है उसके प्रति। जैसे एक माता अपने पुत्र को निरंतर याद करती रहती है, जैसे एक प्रियतमा अपने पतिदेव को निरंतर स्मरण करती रहती है, ऐसा दिव्य प्रेम सरकार के चरणों में हमारा होना चाहिए। तो जीवन में भगवत प्रेम अति आवश्यक है। आपने सब कुछ प्राप्त किया पर भगवान के प्रति हमारा प्रेम ही नहीं बढ़ा, तो आपका सब कुछ पाना बेकार चला गया, व्यर्थ चला गया। इसलिए भगवत प्रेम अति आवश्यक है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर वह तत्व है कौन? आखिर वह भगवान कहते किसे हैं जिसे स्मरण करने के लिए आप निरंतर कर रहे हैं? तो देखिए, भगवत तत्व का वर्णन कोई नहीं कर सकता कि वह कौन सा तत्व है, कौन सा परब्रह्म है जिसे हर संत, हर वेद, हर ज्ञानी जन ध्याने को कहते हैं। पर फिर भी व्यास जी ने कुछ निरूपण किया है उनका। वदन्ति तत्तस्त्वविदस्तत्त्वम्
यज्ञानं व्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ज्ञानियों से पूछो तो उसी तत्व को ब्रह्म कहेंगे, और योगियों से पूछो तो उसी तत्व को परमात्मा कहेंगे, और भक्तों से पूछो तो उसी तत्व को भगवान कहेंगे। जैसे आटे से ही आप रोटियां बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, पूड़ियां बनाते हैं, तो नाम अलग है, आकार अलग है, रूप अलग है, रंग अलग है, पर तत्वतः सब में आटा ही समाहित है। ठीक इसी प्रकार भगवान का रूप, रंग, आकार अलग अलग हो सकता है, नाम अलग अलग हो सकता है, पर तत्वतः वह एक ही है। जैसे जल से ही बर्फ बनता है और उसी जल को गर्म कर दो तो वह हवा बन के उड़ जाती है, पर तत्वतः तीनों एक ही होते हैं, पर काम सबका अलग अलग होता है। ऐसे ही भगवान के विभिन्न स्वरूप हैं और सबको अलग अलग भगवान पसंद आते हैं। किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार अच्छे लगते हैं, किसी को भगवान नटवर नागर कृष्ण कन्हैया सरकार पसंद आते हैं, किसी को भगवान भोलेनाथ पसंद आते हैं, किसी को दुर्गा मैया पसंद आती है, किसी को अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल जी अच्छे लगते हैं। तो अब आपका आनंद है, आपका रस है, जहाँ आपको आनंद मिले आप वहीं भगवान का ध्यान करिए। वैसे सब एक ही हैं और प्राप्ति आपको भगवान की ही होगी, चाहे जिसको भजे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अंतिम में प्रश्न किया कि महाराज जिस श्रीमद् भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, इसकी रचना किसने करी? तो बताया कि जब द्वापर युग का अंतिम समय चल रहा था तो उस समय त्रिकाल दृष्टा और भगवान के अंशांशावतार कृष्ण द्वैपायन व्यास जी प्रकट हुए। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्या कलिया हरे। और जब भविष्य पर दृष्टिपात किया तो देखा कि कलयुग जैसा घोर वातावरण आने वाला है और ऐसे कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद, कैसे काम चलेगा? तो उन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांट दिया और अंतिम में पंचम वेद महाभारत की भी रचना कर डाली, पर उन्हें आनंद नहीं मिला क्योंकि इनमें ज्ञान का भंडार तो भरा है पर इतना क्लिष्ट ज्ञान है कि लोगों की बुद्धि ही भ्रमित हो जाती है। तो अंतिम में इन्होंने एक एक करके 17 पुराण रच डाले, पर फिर भी आनंद नहीं आया। सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए कि अचानक से नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंच गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण
भक्तवत्सल भगवान की। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि अरे पाराशर जी महाराज, आप इतने दुखी क्यों हैं? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना पारितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। तो बताया सारा। उन्होंने कहा कि महाराज, हमने संसार के लिए इतने ग्रंथों की रचना कर डाली, पर मेरे मन को आनंद ही नहीं मिलता है। नारद जी ने कहा कि महाराज, आपकी एक गलती है। आपने बात तो बड़ी बढ़िया लिखी, पर आपने गोविंद के गुण गण गाए ही नहीं। और चाहे जितना बढ़िया श्रेष्ठ ग्रंथ हो, पर जब तक भगवान के गुण नहीं गाए जाते, सारा ग्रंथ बर्बाद चला जाता है। नयत्व चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसम तीर्थ मुशंति मानसा नयत्र हंसा निर्मंत्यो शिक्षया। इसलिए व्यास जी, मेरे कहने से एक बार आप भगवत गुणगण का गायन करके देख लीजिए, आपको अवश्य आनंद आएगा। क्योंकि सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, करण धार बिनु जिमि जल जानो। बिना भगवत प्रेम के ग्रंथ आपका अशोभनीय है। अरे और सबको छोड़ दीजिए, आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, पर मेरी माँ संतों की सेवा करती थी, और माँ के साथ मैं भी संतों की सेवा करता था। और उसी संत सेवा का प्रभाव यह हुआ कि मेरे जीवन में भगवत भक्ति प्रवाहित हो गई। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्याशन वेदवादिनाम। और जब संत जाने लगे तो मैं भी उनके साथ हो गया। पर संतों ने कहा कि बेटा, जीवन भर तुम्हारी माता ने हमारी सेवा करी है, और कदाचित हम तुझे लेके जाएंगे तो तेरी मैया जीवन भर गाली देगी कि मैंने संतों की सेवा करी और संत जाते हुए मेरे बच्चे को ही भगा के ले गए। तो बेटा, हम तुझे मंत्र दिए देते हैं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती तब तक तू उसी मंत्र का जप करना। नारद जी जानते थे कि मैया तो आज्ञा कभी नहीं देगी, सो मंत्र लेके आए और 24 घंटे भगवत प्रेम में मस्त माला जपने लगे। और जब नारद जी ने माला सटकाई तो मैया जी बड़ी घबराई, कहीं मेरा बेटा बाबा ना बन जाए। और हर माताओं की यही चिंता है कि बेटा चोर ना बन जाए, डकैत ना बन जाए, और कुछ ना बन जाए, कोई मतलब नहीं, पर कहीं बाबा ना बन जाए, इससे बड़ा खतरा लगा रहता है। अब तो घर में जो भी आता, मैया सबसे यही बात करती कि हमारे बेटे की भी शादी करा दो, इसका भी विवाह हो जाएगा तो संसार में इसका मन कुछ लगने लगेगा। अब नारद जी बड़े घबराए। हमने भगवान से कहा कि भगवान, हम तो प्रतीक्षा में हैं कि कब मैया गुजरे तो कब आपका भजन करें, और यहाँ